हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। मैं जाऊजिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम का लास्ट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट अब लास्ट होने वाला है। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 महीने बाद से, जहाँ हमारे वांग जी बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुके थे। लाइक जो उनकी हालत ख़राब थी, जैसे कि वो इतने टाइम से उस जगह पे बंद थे, ठीक से खाना पीना नहीं मिलता था, ना पानी की कोई ये थी, मतलब पानी भी नहीं मिल रहा था, ना खाना पीना मिल रहा था। ऊपर से वो जो उस जगह पे बंद थे, तो अभी वांग जी का बहुत ज़्यादा ही रिकवर हो गया था। क्योंकि हमारा विंग जो कि बहुत अच्छे से हमारे वांग जी का ख्याल रखता था, उसे टाइम पर दवाई देता था, टाइम पर खाना वाना, उसके एक एक चीज़ों का वो ख्याल रखता था। और इस 1 महीने में हमारे विंग ने अपने वांग जी और विंग का क्या रिश्ता है, ये सब कुछ हमारे विंग ने हमारे चैंग को बता दिया था। अब हमें बताया जाता है, एक दिन इन लोग बैठे हुए रहते हैं वहाँ, मतलब घर में ही जो उन लोग का हॉल एरिया रहता है, वहीं बैठे हुए रहते हैं। जहाँ हमारा वांग जी जो एक सोफ़े पर बैठा हुआ है, उसके जस्ट बगल में हमारा विंग बैठा हुआ है, और एक और अलग से सोफ़ा है जिस पर हमारा चैंग बैठा हुआ है। अब इन लोग बैठे ही रहते हैं, और तभी हमारा वांग जी जो बैठे रहता है तो विंग की ओर देखता है। विंग वांग जी को अभी वो जो तरबूज होता है उसे खिला रहा था। अब वांग जी कहता है, बस करो होशियान, बस करो, और नहीं खाया जा रहा। अभी विंग कहता है, वांग जी तुम ना मानते नहीं हो, अभी भी तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें खाना चाहिए। वांग जी कहता है, होशियान मैं जानता हूँ मुझे खाना चाहिए, पर इतना क्यों? तुम खुद भी तो खाओ, तुम तो खुद कुछ खाते ही नहीं हो, सिर्फ मुझे खिलाते रहते हो। अभी विंग कहता है, हाँ हाँ मैं खा लूँगा, पहले तुम तो खाओ। अभी वांग जी चुपचाप खाने लगता है, और चैंग इधर से देखते रहता है और मुस्कुराते रहता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे विंग, वांग जी और चैंग, ये तीनों के तीनों आए हुए थे वापस हॉस्पिटल में ही। अब ये मत सोचिएगा कि वापस से हॉस्पिटल क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे विंग ने, जो हमारा वांग जी है, वो उसका हर मंथ चेकअप करवाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि लाइक आप सभी खुद ही सोचिए, किसी जगह पर इतने टाइम तक के कैद रहना, बंद रहना, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहना, तो वो उसी चक्कर में वो हर मंथ उसके बॉडी को चेकअप करवाता है, जिससे उसे ये राहत रहे कि वांग जी ठीक तो है ना करके। वो विंग इसीलिए उसका चेकअप करवाते रहता है, वो हर मंथ जाने का वो फैसला करता है, और वो उसका चेकअप का वो पहला मंथ रहता है। अभी इन लोग चेकअप करवा लेते हैं हमारे वांग जी का, और चेकअप कराने के बाद इन लोग निकलते ही है। तभी वांग जी विंग से कहता है, वुशियान तुम क्यों मुझे यहाँ लेकर आए चेकअप के लिए? मैं तो ठीक हूँ ना। अभी विंग कहता है, हाँ तुम ठीक हो, पर मेरे लिए मेरी भी तो संतुष्टि ज़रूरी है ना, कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। अभी वांग जी कहता है, पर वुशियान मैं तो ठीक हूँ ना, तुम खुद देख सकते हो, इन पिछले 1 महीनों में तुमने ही तो मेरा ख्याल रखा है। अभी विंग कहता है, हाँ हाँ मैंने ही रखा है, अब मुझे मत समझाओ। तो वो ऐसा ही कहता है, और फिर अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमारा चैंग जो पीछे से आते रहता है, लाइक पीछे से ही आ रहा है, इन लोग दोनों आगे आगे चल रहे हैं। विंग वांग जी को लेके आगे आगे चल रहा है, और चैंग जो कि पीछे से इन लोग को देख रहा है। अब इन लोग थोड़ा आगे पहुँच जाते हैं। आगे में ही जैसे वहाँ पर बहुत सारे जगह रहते हैं, जैसे इन लोग हॉस्पिटल से थोड़ा आगे आए हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों का सामान का जो आता है स्टॉल वगैरह, जैसे कि कहीं पर भेलपूरी लगी हुई है, कहीं पर कुछ खिलौने का लगा हुआ है, कहीं पर ड्रेसेस लगे हुए, कहीं पर लड़कों के अलग अलग ड्रेसेस लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें लगी हुई रहती हैं। अभी वांग जी ये सब चीज़ें देखते रहता है, और देखते देखते विंग के साथ चलता रहता है। अब चलते चलते में ही हमारा विंग जो है वो ध्यान देता है कि वांग जी उन कपड़ों को देख रहे हैं, उन सामानों को देख रहे हैं। तो वो कहता है, वांग जी क्या तुम्हें वो सब चाहिए? वांग जी कहते हैं, नहीं भूषण मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। अभी विंग कहता है, तुम ना
वो ऐसे ही कहता है और फिर वांग जी को खींच कर वो जो लड़कों वाले ड्रेस का सेंटर रहता है उस साइड खींच के ले जाता है। अब वांग जी कहता है क्या कर रहे हो विंग, चलो घर जाना है। पर विंग नहीं मानता और वहाँ के जितने भी कपड़े रहते हैं वो एक एक करके लेके वांग जी के ऊपर ऐसे रख के देखते रहता है कि हमारा वांग जी किस ड्रेस में अच्छा लगेगा, उसके ऊपर कौन सी ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, वो ये सब देखते रहते हैं। इधर से चैंग भी मुस्कुरा के देखता है। अब चैंग भी वहीं पर जो भेलपुरी वगैरह कर रहता है वो वहीं पर चला जाता है, उसे 3 जगह पर बनवाता है, लाइक खाने के लिए 3 जगह पर बनवाता है और वांग जी और विंग के पास जाकर कहता है चलो ये लोग खा लो करके। अब ये लोग खाने भी लगते हैं और विंग हमारे वांग जी के लिए ड्रेस भी देख रहा था। वांग जी मना करता है कि उसे ड्रेसेस नहीं चाहिए करके, पर हमारा विंग नहीं मानता और सीधे हमारे वांग जी के लिए टोटल 6 ड्रेस पूरे ले ही लेता है। अभी वांग जी क्या बोले उसके समझ में नहीं आता और चैंग तो ये देखता ही रहता है कि वाह, जिस लड़के ने अपने खुद के लिए कभी एक ड्रेस भी ठीक से पसंद नहीं किया वो उसके लिए 6 ड्रेसेस पसंद कर लिया है करके वो चैंग ऐसे देखते रहता है। अब इन लोग इस जगह से निकल जाते हैं, लाइक थोड़ा आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टॉल वगैरह लगी हुई थी तो इन लोग इस जगह से थोड़ा आगे आ जाते हैं। थोड़ा आगे आते ही एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे थे और ये था अपना क्रिकेट। वहाँ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, लाइक बड़ा सा था जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे वही जैसे छुपन छुपाई या एक दूसरे को पकड़ना, उन लोग ऐसे ही खेले जा रहे थे। अभी हमारा वांग जी ये सब चीज़ें देखते हुए, लाइक ऐसे होता है ना कि अब आ गए हैं तो देख रहे हैं, वांग जी वो देखते ही रहता है और वांग जी के होठों में एक अलग ही मुस्कान रहती, लाइक एक अलग ही उसकी खुशी दिख रही थी वो सब देखकर। अब विंग भी देखते रहता है कि वांग जी बहुत खुश है करके ये सब देखकर, तो विंग वांग जी को ऐसे छूता है, लाइक उसकी कमर के साइड से, और बोलता है क्या हुआ वांग जी, तुम खुश लग रहे हो करके। वांग जी विंग की ओर देखता है और फिर जिस साइड फुटबॉल खेल रहे थे वो उस साइड देखता है। अब वो जैसे ही देखता है फिर विंग की ओर देखता है, वो कहता है वुशियान ये मेरा फेवरेट गेम है। वो इतना ही कहता है और अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा विंग, वांग जी और चैंग ये तीनों के तीनों जो बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे थे उन्हीं के साथ शामिल हो चुके थे। मतलब वो जो बच्चे थे वो वाकई में बच्चे थे, उनकी एज नॉर्मल 10-12 साल की ही थी जो कि वहाँ खेल रहे थे और यहाँ ये 3 घोड़े शामिल हो चुके थे खेलने के लिए। वांग जी एकदम मस्ती से खुशी से ही फुटबॉल खेल रहा था, वो अपने पैरों से आराम से खेल रहा था, लाइक जैसे कि अपने पैरों में चढ़ा लेना, फिर उसमें में कूद के खेलना, फिर तुरंत जीतना। बच्चों के साथ उन लोग एक एंजॉय कर रहे थे और हमारा विंग वांग जी को ऐसे एंजॉयमेंट ही करवा रहा था और वांग जी इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो आराम से खेल रहा था, उसको एक अलग ही खुशी मिल रही थी वो फुटबॉल को खेलते हुए। अब ये खेलते खेलते टाइम थोड़ा सा निकल जाता है, हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है खेलते खेलते। अब सीन कट होता है और हमें अब बताया जाता है ये तीनों के तीनों जो खेल खेल के थक के चूर हो चुके थे, ये तीनों के तीनों एक ही बेंच पर बैठे हुए रहते हैं और फिर गहरी गहरी सांसें लेते रहते हैं। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को देखता है और चैंग इन दोनों को देखता है। वांग जी कहता है थैंक यू वुशियान, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी विंग मुस्कुराता है और बोलता है वेलकम, वो ऐसे ही कहता है और अब इन लोग यहीं पर बैठे ही रहते हैं और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है यहाँ से इन लोग आगे निकल चुके हैं और आगे निकलते हैं तो लाइक थोड़ा सा शाम होने वाला है, जैसे कि 4 से ऊपर हो चुके हैं। अब जैसे ही इन लोग यहाँ से निकलते हैं इन लोग और आगे जाते हैं और अब इन लोग उसी मंदिर में जाते हैं जो जिसका मैंने जिक्र किया था, वो जो जहाँ पर हमारे बौद्ध भगवान का जो मूर्ति रखी रहती है बहुत बड़ी,
वो लोग उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर वो जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो बैठे रहते हैं। और अभी लोग जैसे कि मतलब वो जाते हैं और जाते ही ये दोनों तो एक साथ ही थे, हमारे विंग और हमारे वांगी, ये दोनों के दोनों एक साथ थे। साथ ही हमारा चैंग भी था। अब जैसे ये दोनों एक साथ जाते हैं तो लाइक इन लोगों को वो जो दरवाज़ा होता है मेन डोर, उससे एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, ऊपर से एक लाल सा वो ऐसे पत्ती जैसे लगे हुए रहता है ऊपर साइड ही, जो कि दरवाजे मेन डोर में लगे रहता है। और उसमें पवित्रा सर गई क्या पवित्र जो पवित्र सा ये रहता है, कुछ लाइनें लिखी रहती है पवित्र, वो जो लाइनें लिखी रहती है वो उसी का वो बस लाल कलर का रहता है। वो उन दोनों के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बांगजी और विंग के ऊपर गिरता है। अब वो जैसे ही गिरता है, जो सामने हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे रहते हैं वो उनकी ओर देखते हैं और अभी हमारे विंग और बांगजी दोनों ही उसको अपने ऊपर से हटाते हैं। दोनों का फेस वो देखते हैं, हमारे जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो देखते हैं और देखते ही अपना हाथ ऐसे आशीर्वाद के शेप में वो अपने दोनों मतलब एक अंगूठा और सामने वाली उंगली ऐसे आपस में मिलाते हैं और आशीर्वाद जैसे वो ऐसे करते हैं, ऐसा ही आशीर्वाद दिया जाता है। वो हमारे में लाइक मैं जैसा बता रही हूँ वैसा है, तो उसी तरीके से करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद फिर वो उन दोनों को देख के मुस्कुराते हैं। अब उन लोग उसको जो हाथ में आ गया था वो दोनों के दोनों एक साथ ही हाथ में पकड़े उन लोग अंदर आने लगते हैं। चैंग भी साथ में ही अंदर आता है। और जैसे ही लोग अंदर आते हैं, उन लोग अंदर आके वो जो रहता है वो बौद्ध भिक्षु कोई और देने लगते हैं। तो बौद्ध भिक्षु वो किसी को बुलाते हैं जो कि उस चीज़ को लेके वहाँ से चला जाता है। अभी ये तीनों एक साथ बौद्ध भिक्षु के पैर लाइक उन्हीं के पैर पड़ते हैं, उन्हें ग्रेट करते हैं। अभी वो बौद्ध भिक्षु बैठ जाते हैं और बैठने का इशारा करते हैं। ये तीनों के तीनों अपने लाइक घुटनों के बल बैठते हैं और अपने पैर में ही अपना लाइक वो बैठ जाते हैं और अपना दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने प्रणाम किए रहते हैं। अभी बौद्ध भिक्षु जो है वो कहते हैं, जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ, अगर कोई है तो उसे माफ़ करो, लगता है तुमने याद रखा। वो इतना ही कहते हैं, फिर विंग को देखने लगते हैं। और विंग को अब वो जब वो जो कुछ भी कहे थे उस एपिसोड में, और जो मैंने कहा था मैं भूल गई हूँ दोस्तों, तो आप लोग उस एपिसोड को थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो अब वो वही सब याद करता है, फिर उसके समझ में आता है कि बौद्ध भिक्षु ने ये सब चीज़ें क्यों कही थी। वो ये सब याद करता है, फिर मुस्कुराता है। और अब हमारे वांगजी और विंग दोनों एक साथ ही उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद दोनों एक साथ मिलकर जो वहाँ पर वो अगरबत्ती जलाई जाती है बड़ी वाली, वो अगरबत्ती को जलाते हैं। और जलाने के बाद ही वो उस जगह का जो बहुत ही बड़ा रहता है, वो उस जगह का पूरा चेक देखने लगते हैं। हमारा जो चैंग है, चैंग भी उस जगह को देखने लगता है। पहले तो वो हमारे बौद्ध भिक्षु से आशीर्वाद लेता है, प्रणाम करता है, फिर वो भी अगरबत्ती जलाता है। और अगरबत्ती जलाने के बाद अब ये तीनों उस जगह को देखने लगते हैं। वो एक एक जगह को देखते रहते हैं। लाइक वो जो पूरा वो बड़ा सा था जो कि मंदिर था, वो बहुत ही बड़ा था। उसके एक एक डिज़ाइन को देखना, कैसा कैसा डिज़ाइन है, कहाँ पर क्या चीज़ रखी गई है, हर एक चीज़ को देखना। फिर मूर्ति जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, उसके डिज़ाइन को वो कितनी बारीकी से बनाई गई थी, हर एक चीज़ को देखा जा रहा था। उन लोग देखते हैं, देखते देखते फिर अब इन लोग का जो देख के हो जाता है, तो अब इन लोग इस जगह से निकल जाते हैं। और जैसे इन लोग निकलते हैं तो जाने से पहले वो हमारे बौद्ध भिक्षु है जो उनके पास फिर से आते हैं, उन्हें फिर से प्रणाम करते हैं, लाइक ग्रीट करते हैं और फिर वहाँ से जाते रहते हैं। और जब उन लोग जाते रहते हैं उसी के पहले वो जो बौद्ध भिक्षु हैं वो रोक लेते हैं दोनों को। तो फिर दोनों रुक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर बौद्ध भिक्षु की ओर देखते हैं। अभी वो जो बौद्ध भिक्षु हैं वो कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते रहोगे,
चाहे वो जन्म हो, चाहे ये जन्म हो या आने वाला जन्म, तुम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ना वक्त तुम्हें एक दूसरे का साथ छोड़ने देगा, ना ही तुम्हारा प्यार। वो ऐसा ही कहते हैं और फिर दोनों के ही कलाई में एक एक रेड जो धागा होता है वो बांध देते हैं, और वो बांधते बांधते कुछ मंत्र को वो बोलते रहते हैं, जो कि उनमें मतलब बोला जाता है। एक जब भी हाथों में कलाई में मतलब वो धागा बांधा जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, और मैं यहाँ पर रेड का यूज़ कर रही हूँ। असल में हमारे में वाइट बांधा जाता है, तो मैं यहाँ रेड का यूज़ कर रही हूँ। अब उन लोग वो रेड मतलब बंधवा लेते हैं, और उन दोनों को बांधने के बाद हमारे चैंग को भी वो रेड धागा बांध दिया जाता है, और अब इन लोग इस जगह से निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है नाइट में, जहाँ इन लोग घर पहुँच चुके थे, और घर पहुँचने के बाद आखिरकार खाना हमारे चैंग और विंग दोनों ने मिलकर बनाया था। हमारा वांगजी भी मदद करना चाहता था, पर हमारा विंग जो कि वांगजी को कुछ भी करने नहीं दे रहा था। लाइक ऐसा होता है ना, घर का राजा था जिसे तिनका भी उठाने नहीं दिया जाता, कुछ ऐसा ही हमारे वांगजी के साथ हो रहा था। हमारा विंग वांगजी को कुछ भी नहीं करने देता, हमारा वांगजी कुछ भी करने को करता, लाइक वो कुछ भी कोशिश करता है कि वो कुछ भी करे घर के काम में से कुछ भी। ऐसा होता है कि हमें बैठने की आदत नहीं होती, हमारा वांगजी भी कुछ ऐसे ही होता है, और वो इतने टाइम तक इतना ज़्यादा एक ही जगह पर पड़ा हुआ था कि उसे एक जगह पे रहना ही नहीं था, वो कुछ ना कुछ करना चाहता था। पर हमारा वांगजी जैसे कुछ भी पकड़ता, विंग वांगजी पर बहुत गुस्सा करता कि क्यों कर रहे हो ऐसा करके। और अभी वांगजी तो क्या ही कहे, वो कहता है वुशियान करने दो ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो। पर वुशियान मतलब कि हमारा विंग कहता है नहीं करने दूंगा, शांति से बैठो उसी जगह पर। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप अपना खाना बनाने लगता है। चैंग तो इन लोग का देख के वो हंसते ही रहता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर करके। अब वो हंसने लग जाता है, वो भी खाना लाइक हमारे विंग के साथ ही खाना बनाते रहता है। अब खाना बन जाता है, और खाना बनते ही हमारा विंग वांगजी को टेबल में बिठा देता है, जो उनका डाइनिंग चेयर रहता है वहाँ बिठा देता है। खाना परोस दिया जाता है, और अब खाना जैसे ही परोसा जाता है हमारा वांगजी खाने को देखते रहता है। खाने में मस्त पनीर की सब्ज़ी बनी रहती है, लेमन राइस रहती है, और अलग अलग चीज़ें रहती हैं, जैसे कि पनीर की सब्ज़ी, लेमन राइस, और अपना कुछ पापड़ वगैरह, और मीठे में वही हलवा बना दिया गया था। उन लोग यही सब अब बैठ के खाते रहते हैं। हमारा विंग वांगजी को खाना निकाल के ऐसे देते नहीं है कि अरे ये खाओ, अरे ये खाओ, वो उस तरीके से करता रहता है, और चैंग इधर से देखते रहता है, वाह ये क्या देखने को मिल रहा है करके। बैठे भी थे अच्छी खासी तो चालू है भाई। वो ऐसे ही बस देखते रहता है, वो अपना खाना चुपचाप खाते रहता है, और इधर विंग जो कि वांगजी को खिलाते रहता है। वांगजी बोलता है नहीं विंग बस करो, तुम ऑलरेडी मुझे शाम को बहुत कुछ खिला चुके हो। अभी विंग कहता है हाँ तो शाम को खिलाया था ना मैंने, अभी रात हो गई, खाना खाओ चुपचाप से। वो ऐसे ही कहता है और उसे खिलाने लगता है, और हमारा चैंग तो हंसते रहते हैं इन लोग को देख के, और वो भी अपना खाना खाते रहता है। अब खाना खा के हो चुका था, सोने का टाइम था। हमारा विंग जो कि वांगजी के लिए एक अलग से रूम रखा था, तो वो उसको उसी रूम में ले जाके सुला देता है। हमारा मतलब ऐसा नहीं कि इन लोग एक दूसरे से प्यार करते तो इन लोग एक ही रूम शेयर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वांगजी के लिए अलग रूम था, विंग अलग रूम में सोता था, और हमारा जो चैंग है वो अलग रूम में सोता था। अभी इन लोग जाके सो जाते हैं, और अब सीन कट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा चैंग और विंग दोनों के दोनों अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुके थे। अब ये दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं, और रेडी होते ही हमारे वांगजी को भी रेडी कर देते हैं। अभी वांगजी मना करता है नहीं विंग मुझे नहीं जाना है, पर विंग नहीं मानता, और ज़बरदस्ती ही वांगजी को रेडी करता है, और रेडी करके अपना जो भी रहता है खाना पीना सब कुछ कंप्लीट करवाता है, खाना पीना खिलाता है। इन लोग सभी तीनों के तीनों खाना खा लेते हैं, और हमारा विंग जो है वो वांगजी को ऐसे पीछे से धक्का देते हुए बोलता है चलो यहाँ से करके। वांगजी मना करता है नहीं विंग मैं नहीं जाना चाहता, पर विंग नहीं मानता है,
और वांग जी को ज़बरदस्ती लेकर जाता है। अभी वांग जी बहुत परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, पर यार क्या आगे आखिर वो मजबूर, उसे जाना ही पड़ता है। और जैसे ही वो जाता है, अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे विंग और चैंग का कॉलेज। अभी हमारे विंग और चैंग दोनों के दोनों हमारे वांग जी को लेकर आए हुए थे हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस में। प्रिंसिपल अभी कभी विंग को देख रहा था, कभी वांग जी को देख रहा था, और फिर प्रिंसिपल कहता है, क्या क्या कह रहे हो विंग, क्या तुम इससे जानते हो? और उसके कुछ भी कागजात वगैरह कहा है कि मैं इसे कॉलेज में ले लूँ, वो भी तुम्हारे ही क्लास में। अभी विंग कहता है, सर ये हम कैसे कहें, ये हमें वो बोल ही नहीं पा रहा था। अभी जो प्रिंसिपल सर थे वो कहते, मैं क्या कहूँ, तुम बताओगे? इसके कुछ पेपर वगैरह चाहिए, इसका नाम क्या है, सब कुछ हमें कुछ डिटेल तो चाहिए। आखिर अगर कल को कुछ होता है तो हमें तो इसकी डिटेल वगैरह तो चाहिए रहेंगे। ये कहाँ से आया है, ये कौन है? अभी इन लोग फंस जाते कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा मतलब वांग जी तो पिछले 1 महीने से हम लोग के साथ रह रहा है, पर वांग जी ने ना तो अपने परिवार के बारे में कुछ भी बताया था, ना ही अपने बारे में, मतलब वो नाम तो इतना पता था पर कुछ भी वो ऐसा शेयर नहीं किया था। अब ये लोग परेशान हो जाते क्या करे करके, और इधर जो प्रिंसिपल है वो भी कहते बिना किसी जानकारी के मैं कैसे रख लूँगा करके। अभी जो विंग है वो क्या करे सोचता रहता है, और फिर वो आखिर में थक के वो कहता है, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। जो प्रिंसिपल सर थे वो सर पकड़ लेते और विंग की ओर, वांग जी की ओर देखने लगते कि क्या? अभी विंग जो है वो कहता है, जी हाँ सर, ये मेरा मंगेतर है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और ये पहले कॉलेज करना चाहता था, क्योंकि मैं कॉलेज करता हूँ तो ये भी मेरे साथ कॉलेज करना चाहता था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ करके। अभी जो प्रिंसिपल थे वो इस बात के लिए मान जाते हैं, क्योंकि जो विंग ने कहा था कि वो उसका होने वाला पार्टनर है, तो सोचते कि चल ठीक है, उसके भरोसे वो उसे पढ़ने दे सकते हैं करके वो मान जाते हैं। और उसके लिए अब हमारे जो विंग है उसे अपने ही डिटेल्स देने पड़ते हैं, लाइक वांग जी का जो फ़ोटो और वांग जी का नाम यूज़ होता है, लेकिन बाकी के जितने भी वो जो कुछ भी रहता है वो सब चीज़ें हमारे विंग का यूज़ होता है। और ये मैं अपने तरीके से बोली हूँ दोस्तों, लाइक मेरे को नहीं पता है ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, मैं तो लाइफ में कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, तो मेरे को इस बारे में नहीं है जानकारी। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, मैं बस अपने तरीके से जोड़ के बताई हूँ। अब ये हो जाता है, और होने के बाद अब शिनकत होता है, सीधे हमारे विंग, वांगी और चैंग की एंट्री होती है कॉलेज के उस क्लास में, जो उन लोग का ही क्लास रहता है। प्रिंसिपल से बात करने के चक्कर में हमारे विंग, वांगजे और चैंग को कॉलेज का जो क्लास है उसमें एंट्री लेने में थोड़ी लेट हो चुकी थी, जिस वजह से अभी जो टीचर थे वो क्लास स्टार्ट कर चुके थे और क्लास पूरी स्टार्ट हो चुकी थी, तभी इन लोग की एंट्री होती है। वो जो टीचर थे वो जो ऐसे बोर्ड पर कुछ लिखते ही रहते हैं, और जैसे वो लिख ही रहे तभी इधर से हमारे वांगजी और विंग की एक साथ ही वॉइस आती है, जो कहते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं। वो लिखते लिखते ही रुकते हैं और फिर दोनों की ओर देखने लगते हैं। जैसे ही वो देखते हैं, अब वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विंग को और चैंग को तो जानते थे, पर ये कौन है नया लड़का जिसे वो नहीं जानते। अब इसी वक्त पर एंट्री होती है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो आते हैं, वो आकर सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे वांग जी का कि वो कौन है करके। अब वो जैसे ही वो कौन है करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इंट्रोड्यूस करवाते ही लाइक वो बताते हैं कि ये वांग जी है, जो कि अभी न्यू आया है और इसी क्लास में है, और साथ ही वो विंग का मंगेतर भी है, वो ये सब भी बता देते हैं। अभी विंग, वांग जी मुस्कुराते हैं, और सभी बच्चे जो कि मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन लोग देखते हैं,
और देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। और मुस्कुराते ही इन लोग जैसे कि मुस्कुरा रहे हैं, अब इन लोग को बैठने दे दिया जाता है। और ये जो है यहाँ पर वो सबको सिंगल सिंगल सीट दी जाती है कि एक एक ही बैठेंगे करके, एक से ज़्यादा नहीं बैठेंगे करके ऐसे सीट दी जाती है। और इन लोग जो बैठते हैं, पहले विंग, पीछे वांगजी, फिर उसके पीछे हमारा चैंग। सभी लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। चैंग बोलता है मन में, कहाँ कहाँ मैं बैठ गया हूँ, सामने कौन बैठा है, अरे ये हो क्या रहा है। वो ऐसे ही बोलते हैं, फिर सामने देखने लगता है। और लाइक जो स्टडी हो रही थी, ये लोग अब स्टडी में ध्यान देते हैं। और जिस जगह पर हमारा चैंग बैठा था उससे के जस्ट बगल में ही हमारा वेनिंग बैठा हुआ था। वो वेनिंग हमारे चैंग को और विंग को देखते हैं, और वो देखते ही मुस्कुराता है और फिर इशारा करता है लाइक वो उन दोनों से बात करना चाहता था। और जो कुछ भी हो वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता था कि उस समय पे जो कॉलेज का जो इन लोग का थोड़ा टाइम के लिए जाना बंद हो गया था, तो उससे पहले जो कुछ भी हो वो सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। पर अभी इन लोग जो स्टडी कर रहे थे तो इन लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब पूरा क्लास जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर इन लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। वांगजी, विंग और चैंग एक साथ बाहर निकलते हैं और हमारा जो वेनिंग है ये पीछे पीछे जाने लगता है कि रुक जाओ, मुझे बात करनी है। अब सामने सामने सबसे आगे हमारा विंग चल रहा है, विंग के पीछे हमारा वांगजी चल रहा है, वांगजी के पीछे हमारा चैंग चल रहा है। इन लोग ऐसे एक साथ चलते रहते हैं और वेनिंग जो है वो पीछे से चिल्लाते रहता है, चैंग, विंग रुक जाओ, मुझसे बात तो कर लो, मुझे बात करनी है तुमसे। वो ऐसे करके वो पीछे पीछे भागने लगता है। अब जो चैंग है ये सुन लेता है और उसे इरिटेट होता है कि क्यों भाई, क्यों बात करनी है, जब तुझे साथ देना था तब तो तू साथ नहीं दिया, तो अब क्यों आ रहा है। वो इस टाइप से उसका था और वो इसीलिए वो मुड़ता है। और हमारा जो विनिंग है वो जो थोड़ा भागते हुए जाते रहता है कि रुक जाओ करके, मुझे बात करनी है। और वो अचानक से ही टकरा जाते हैं और जैसे ही लाइक इन दोनों टकराते हैं और टकराते ही दोनों के लिप्स हल्के से टच हो जाते हैं। और जैसे ही टच होते हैं अभी चैंग वेनिंग को देखने लगता है और वेनिंग भी चैंग को देखने लगता है। दोनों की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, दोनों अपने होठों को हल्का सा छूते हैं और हल्का सा छूते हैं तो हमारे चैंग के हाथों में हल्का सा लाइक उंगलियों में ही हल्का सा खून आ जाता है। वो उसे देखता है, फिर वेनिंग को देखता है, वेनिंग भी चैंग को देखता है। और जो लाइक इन लोग का आवाज़ सुन के हमारे विंग और वांगजी जो दोनों के दोनों इन लोग को देखते हैं और देख के इन दोनों एक साथ मुस्कुराते हैं, वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अभी चैंग कहता है, अरे इतने क्या जल्दबाजी में था कि इतना भाग के क्यों आ रहा था। अभी जो वेनिंग है वो कहता है, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था, तुम्हें अचानक से रुकने किसने कहा। अभी चैंग कहता है, मैं ना तुम्हें, वो ऐसे ही कहता है, वहाँ से जाने लगता है। पर जो हमारा वेनिंग है वो कहता है, अरे बात तो सुन लो मेरी। चैंग कहता है, क्या क्या कहना है तुम्हें, जब तुम्हें साथ देना था तब तो तुमने साथ नहीं दिया ना, तो अभी क्या क्या कहना है तुम्हें। अब जो वेनिंग है वो कहता है, अरे यार मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। चैंग कहता है, माफ़ी मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें विंग से मांगनी चाहिए। चैंग जो ऐसा ही कहता है तो वेनिंग कहता है, हाँ मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मैंने कब मना किया है। वो ऐसे कहता है और फिर विंग और वांगजी के पास चला जाता है, विंग से माफ़ी मांगने लगता है उन सब बातों के लिए कि वो दोस्त होकर उसका साथ नहीं दिया है करके। विंग मान जाता है और माफ़ कर देता है। अब लाइक उसके अब उसके दिमाग में उतना नहीं रहता क्योंकि उस बात को टाइम हो गया था, तो वो सब चीज़ों को उतना माइंड नहीं लेता है और वेनिंग को माफ़ कर देता है। और फिर वेनिंग जब अपने इसको देखता है वांगजी को, तो कहता है कि ये कौन है, मतलब कैसे, उसे ये तो पता चल गया था कि वो उसका पार्टनर है, तो कैसे क्या। पर हमारा जो विंग है वो बस बताता है कि
ऐसा ऐसा हुआ, वो ऐसे मतलब हवा में वो अलग कहानी बता देता है, वो रियल नहीं बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें नहीं बताता है। और वो नहीं बताता है तो हमारा, अब जैसे कि जितना उसे पता था, हमारा विनिंग बहुत खुश हो जाता है और फिर पिंक को और वांगजी को कांग्रेस करता है और अपने बारे में बताता है कि वो उसका दोस्त है करके। और अब जैसे वो दोस्त है करके बताता है तो इन लोग मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराने के बाद अब कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और इन लोग जाने लगते हैं। लाइक जैसे छुट्टी होती है तो सारे बच्चे निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं तो इन लोग भी एक साथ निकलने लगते हैं। अब हमारा जो विनिंग है वो हमारे जो विंग है और वांगजी साथी चैंग है उनसे कहता है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एक हाई स्कूल है जहाँ पर एक आर्ट का कंपटीशन होने वाला था, तो वो चाहता है वो उनके साथ जाए और वो उस कंपटीशन को देखे। मतलब वो चाहता था, हमारा विनिंग है, वो चाहता है कि वांगजी, विंग और चैंग है ये इन लोग के इसके साथ जाए, हमारे विनिंग के साथ जाए और उस आर्ट कंपटीशन को देखे जो कि हाई स्कूल में हो रहा है। अभी इन लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि घर जाकर आखिर में आराम ही तो करना है और क्या करना है, तो हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके जाना चाहेंगे। वो ये सोच के अब इन लोग चले जाते हैं। लाइक हमारा जो विनिंग है वो इन लोग को लेकर जाता है सीधे हाई स्कूल में और अब हमें हाई स्कूल का नज़ारा दिखाया जाता है, जिसका मतलब बहुत सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि बैठे नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं, जिनके सामने एक बोर्ड रख दिया जाता है जो कि वाइट रहता है। और जो बच्चे हैं वो कोई सिंगल नहीं रहते, वो बच्चे दो रहते हैं। ये दो बच्चे रहते हैं जो कि दो की जोड़ी रहती है और हर एक जोड़ी में सिर्फ लड़की या सिर्फ लड़का, इन लोग ऐसे ही जोड़ी रहती है। और एक के साइड ऐसे दो बताया जाता है, मतलब जो एक है, एक के पास वो जो पेंटिंग करने के लिए, मतलब आर्ट बनाने के लिए वो जो रहता है स्केच वगैरह, पेंसिल वगैरह, वो सब चीज़ें रहती हैं। और दूसरे के तरफ ना बहुत सारे कलर रहते हैं, मतलब कि एक आर्ट करेगा और दूसरा उस आर्ट को कलर देगा, ये इस तरीके से रहता है। और अभी ये जो कंपटीशन रहती है वो स्टार्ट हो चुकी थी और ये जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होती है जितने भी बच्चे थे जल्दी आर्ट बनाने लगते हैं, मतलब कि वो एक ऐसे उसमें पेपर में ही एक आर्ट बनाने लगते हैं और एक तरफ एक बनाता है और जैसे ही एक का काम हो जाता है दूसरा उसमें रंग भरने का काम करता है। और जो पहले से आर्ट बना चुका था और जो रंग भर रहा था उसकी रंग भरने में थोड़ी बहुत मदद कर रहा था। अब लगभग 1 घंटे के करीब में ये कंपटीशन कंप्लीट होता है, मतलब कि जो आर्ट रहता है वो बन जाता है। और आर्ट के बनते ही लाइक टाइमर जो रहता है वो रुक जाता है और अब एक जो रहते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं वो बोलते हैं सभी बच्चे रुक जाओ क्योंकि अब टाइम कंप्लीट हो चुका है करके, वो ऐसे ही कहते हैं और अब सभी बच्चे रुक जाते हैं। और आर्ट जो बन के तैयार था वो जो आर्ट जैसे बने रहता है और सभी जो टीचर्स लोग रहते हैं वो एक एक करके सभी बच्चों का जो आर्ट रहता है वो एक एक करके ऐसे सामने लगाते हैं और सभी को देखने देते हैं, जहाँ हमारे वांगजी, विंग और चैंग साथी विनिंग ये भी वो आर्ट को देख सकते थे। और जितने भी जिन लोग ने भी बनाए थे उन लोग भी उस आर्ट को, अपने ही बनाए हुए आर्ट को देख रहे थे। अब ये बनाए हुए आर्ट में से 3 आर्ट को सेलेक्ट किया जाता है और 3 आर्ट को जो सेलेक्ट किया जाता है तो वो देखते हैं वो आर्ट बहुत ही खूबसूरत था। सबसे पहला आर्ट, दूसरा आर्ट, फिर तीसरा आर्ट, और ये ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ 3 जो जोड़ी थी, इन 3 जोड़ियों को बुलाया जाता है जिन्होंने वो आर्ट बनाया था। अब ये जो जोड़ियाँ आके इस जगह पे खड़े रहती हैं और तीनों जो जोड़ियाँ थी अलग अलग, इन लोग बहुत नर्वस रहती है कि क्या होगा करके, क्योंकि
इन तीनों में से किसी एक को ही तो मतलब एक ही जोड़ी तो नंबर 1 होनी थी। अब तीनों की तीनों जोड़ियाँ बहुत नर्वस रहती है कि वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आते रहता है। और वो जो देखते रहते हैं कि क्या करें। अभी जो कंपटीशन का जो ऐलान होता है कि मतलब कौन जीता है करके, और जैसे ही कौन जीता है करके कहा जाता है, अभी वो ऐसे खड़े रहते हैं। वो जो बोलता है वो कहता है, इस आर्ट कंपटीशन के विजेता है हमारे लुओ और साओ। अभी जैसे ही कहा जाता है, वहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी रहती है जो कि है हमारी लुओ और साओ। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती है। फिर वो सुनी थी जो कि वो जीती है, वो फर्स्ट नंबर पे आई है करके वो बहुत खुश हो जाती है। हमारी साओ तो सीधे लुओ को गले ही लगा देती है खुशी से गले लगाती है, कस के गले लगाती है और कहती है, लुओ हम जीत गए करके। लुओ बिल्कुल ही हैरान, उसके तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बस हैरान हो के साओ का जो गले लगा के रखी थी, तो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखने ही वाली थी। एकदम फ्रेश सी हो गई थी और हाथ रखने ही वाली थी। उतने में ही हमारी साओ जो कि उसे लुओ को छोड़ देती है और सीधे जो दूसरे थे वो उसकी ओर जाती है और चाह करती तो उसे ज़ोर से गले लगाती है और कहती है, फ़ई मैं जीत गई, मैं फर्स्ट आ गई हूँ, ऐसे ही कहती है। अभी फ़ई हंसने लगता है और कहता है कि हाँ तुम फर्स्ट आई हो करके। वो ऐसे ही कहता है, फिर मुस्कुराने लगता है। और अब ये है हमारा फ़ई। और अब वो जो है जो कहते हैं वो कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आए हैं हमारे फ़ई और लवलेस। इनका भी आर्ट बहुत ही अच्छा है और इन लोगों ने आर्ट क्या बनाया है ये मैं तब बताऊंगी दोस्तों जब मैं इस फैन फिक्शन को लाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ लूसा का एक न्यू फैन फिक्शन, जिसे मैंने अपनी फेवरेट विंजो वर्ल्ड के कहने पर खुद ही लिखा है। तो कोशिश करूँगी कि इसमें आप लोग मुझे जूता चप्पल कुछ भी ना मारे और ना ही मेरी बहन मुझे जूता चप्पल मारे। तो खैर फ़िलहाल मैं इसकी बातें आप सभी से कभी और कहूँगी। और हाँ, मैं जो आने वाला है लूसा का फैन फिक्शन, उसका नाम आप सभी को बता दूँ, जिसका नाम है नोट्स फ्रॉम लव, मतलब कि हमारे प्यार की तरफ से चिट्ठी। अब खैर मैं आप सभी को ज़्यादा ना पकाते हुए फैन फिक्शन में आगे बढ़ती हूँ। अभी हमारे लवलेस और फ़ई जो ये सुनते हैं, दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी से अपना जो वो है जो आर्ट है उसे देखने लगते हैं। फ़ई तो बहुत खुश हो जाता है, लाइक उसके मन में आता है कि वो भी लवलेस को गले लगा ले, पर वो अपने आप को रोक देता है। वो लवलेस को बिल्कुल भी गले नहीं लगाता, वो बस खुशी से देखते रहता है। अभी लवलेस फ़ई को एक साइड से हक करता है और कहता है, अबे साले इतना अच्छा आर्ट बनाया है साले, भले ही दूसरे नंबर पे आए तो क्या हुआ, बड़ी खुशी हो रही है पे। और वैसे भी मेरी लुओ तो फर्स्ट नंबर पे आ गई ना, मुझे और क्या चाहिए। वो ऐसे ही कहता है और फिर इन लोग खुश हो जाते हैं। अब जो तीसरे नंबर का जो रहता है उसको भी ये हो जाता है, वो तो तीसरा नंबर का, वो तो आखिर में तीसरा ही आया था, उसको भी बधाई मिल जाती है। और अब स्टेज में जो कि इन लोग को मिलता है, इनाम वगैरह मिलता है, तो सभी लोग जो कि आते हैं उन लोग को बधाइयाँ देते हैं, लाइक कांग्रेस करते हैं, वो आर्ट की तारीफ़ करते हैं, वो सब होते रहता है। और यहीं पर अभी हमारे वांगी और विंग एक साथ आते हैं, इन लोग को बधाई देते हैं और उन लोग का तारीफ़ करते हैं कि ये सब अच्छा था करके। और जो हमारा वेनिंग है वो भी तारीफ़ करता है, साथ ही हमारा चैंग भी तारीफ़ करता है। और तारीफ़ करने के बाद इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमें लाइक हमारे साओ, लुओ, लवलेस
और फई को एक साथ ही खड़ा दिखाया जाता है, जो कि अपने ही आर्ट के पास खड़े रहते हैं। और अब इन लोग आर्ट के पास खड़े रहे ही एक तरफ से हमारा फई कहता है और दूसरी तरफ से हमारी लुओ कहती है। उन लोग ऐसे कहते हैं। तो आप सभी हमारी कहानी सुनने ज़रूर आइएगा। हम बहुत जल्द आने वाले हैं आप सभी से मिलने। मैं फई इस हाई स्कूल में आर्ट की स्टडी करने वाला आप सभी का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। और इस तरफ हमारी लुओ कहती है, मैं आप सभी से ज़रूर मिलना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ लुओ और हाँ, मैं आर्ट में न्यू हूँ, तो उम्मीद है आप सभी मुझे ज़रूर सिखाएंगे। और हाँ, फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं इस साव को जाता है, जो कि बहुत कम बात करती है, पर हाँ स्टडी ये बहुत अच्छे से करवा देती है। वो ऐसे ही कहती है और कहने के बाद मुस्कुराती है। अभी हमारे इधर लवलेस है, जो कि फई की ओर देख के मुस्कुराता है और साव सीधा देख रही थी, और हमारी लुओ जो कि साव की ओर मुस्कुराती है। और अभी हमें हमारी साव की नज़रों को दिखाया जाता है, जो कि कहीं और ही देख रही थी, और वो कहाँ देख रही है वो हमें इसके रियल पार्ट में पता चलेगा। फ़िलहाल हम आगे आते हैं। अब इन लोग जो था हमारे जो वेनिंग, चैंग, वांगजी और विंग, इन लोग इस जगह से निकल गए थे। और निकलते ही हमारा जो वेनिंग को, जो हमारा जो वांगजी, चैंग और विंग, इन लोग जो रहते हैं, इन लोग को बहुत खुश हो जाते हैं। वो जो कंपटीशन था बहुत अच्छा था, वहाँ का आर्ट वार्ट सब कुछ इतना बेहतरीन था कि हमारा जो विंग है वो वेनिंग को थैंक यू कहता है उस जगह लेके जाने का। वेनिंग जो है वो खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बस उस जगह पे ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो हाँ होने वाला है करके। अभी इन लोग बातचीत कर लेते हैं और बातचीत करने के बाद इन लोग एक साथ ही इस जगह से निकलते हैं। अब इन लोग निकल जाते हैं और अब सीन कट होता है। हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग है और चैंग है, दोनों के दोनों अपने घर का जो गार्डन रहता है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए रहते हैं। लाइक पूरा का पूरा उन लोगों ने उस गार्डन को सिर्फ़ और सिर्फ वाइट और रेड रोजेस से सजा दिया था। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था वाइट और रेड रोजेस का, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उन लोगों ने उसको बहुत प्यार से सजा दिया था। सामने ही एक टेबल रख दी गई थी, जिसे भी पूरा का पूरा वाइट और रेड रोजेस से, मतलब उनके जो पंखुड़ियाँ रहती हैं उससे सजा दिया गया था। वो उसे सजाते हैं और सजाने के बाद उस पर एक जो बियर की बोतल रहती है उसे रखते हैं, और ये एक फ्रूट बियर था, रियल बियर नहीं था। उसे रख देते हैं, ऐसे सजा के रखते हैं। और सामने ही 2 ग्लास रखी जाती है जिसमें कि वाइन भर के पी जा सके, और एक उस टेबल के ऊपर एक अंगूठी का जो डब्बा होता है वो रखा रहता है। और अब ये जो रखे रहता है, लोग दोनों के दोनों मिल के सजा देते हैं, और सजाने के बाद फिर मुस्कुराते हैं। अभी विंग जो कि नर्वस रहता है थोड़ा सा, वो कैसे करे। चैंग कहता है अरे नर्वस होना बंद कर, समझा क्या, प्यार करता है ना उससे तो करना पे कर चल प्रपोज कर। अरे यार मेरे से तो इंतज़ार नहीं होगा, वो ऐसा ही कहता है। विंग कहता है ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। अभी जो चैंग है वो कहता है अरे वो याद है उस दिन जो हम गए थे, वो उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। विंग कहता है तुम ना दूसरों की लैंग्वेज लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी लैंग्वेज तुम्हारी बहुत अच्छी है। वो ऐसे ही कहता है और फिर से नर्वस होने लगता है। चैंग कहता है बस नर्वस होना बंद करो। वो ऐसे ही कहता है और फिर कहता है मैं जाता हूँ, अभी वांगजी को बुलाता हूँ। विंग कहता है वो ऐसे ही कहता है। और अब सीन कट होता है। हमारे जो चैंग है वो वांगजी को गार्डन तक ले आया था, लाइक वो उसे पीछे से धक्का देते हुए ज़बरदस्ती ले आया था। वांगजी कह रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ लेकर जा रहे हो, पर चैंग नहीं मानता। वो कहता है तुम चलो करके।
वो ऐसे ही कहता है और उसे गार्डन तक ले आता है। जो गार्डन तक जाने के लिए जो रास्ता था वहाँ तक ले आता है। और वांग जी वो देखता है तो पूरा जो था उसे वाइट और रेड रोजेस से जो सजा के रखा गया था, वांग जी हैरानी से देखते रहता है। अभी जो चैंग है वो कहता है एंजॉय करना, वो इतना ही कहता है उस जगह से तुरंत गायब हो जाता है। वांग जी कहता है हाँ चैंग, चैंग तुम कहाँ गए? वो ऐसे ही कहता है पर चैंग कहता है अरे मैं चला, वो ऐसे ही कह के उस जगह से चला जाता है। अभी वांग जी हैरानी से देखते रहता है और फिर वो बस वो देखता है और ऐसे जो एरोस बने हुए थे अंदर जाने के लिए कि कैसे कैसे जाना है करके, अभी वांग जी वो एरोस को देखते हुए उन जो लाइक बहुत प्यार से सजाया गया था और नीचे भी ना हल्की हल्की वो डाल दी गई थी, वो गुलाब की पंखुड़ियों को डाल दिया गया था। वो धीरे धीरे करके चल के जाने लगता है। अभी हमें सामने हमारे विंग को दिखाया जाता है जो कि खड़ा था और वो खड़ा था तो अभी वांग जी उसे देखता है और कहता है वुशियान, वो ऐसे ही कहता है, वो जैसे ही कहता है वुशियान विंग हमारा टर्न होता है, ऐसे पीछे मुड़ता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है हमारे विंग के हाथों में सिर्फ़ और सिर्फ रेड रोज़ थी। वो उस मतलब रेड रोज़ का पूरा गुच्छा था, मतलब कि वो होता है ना फ्लावर बुके था, वो उसे ही पकड़े रहता है और पकड़ के हमारे वांग जी की ओर देखता है। वांग जी मुस्कुराता है, विंग को देखता है। अभी विंग वांग जी की ओर मतलब ऐसे उसको बुके को ऐसे सामने करता है, घुटने के बल बैठ जाता है, उसके और देता है। वो जैसे ही देता है वांग जी थोड़ा जल्दी आता है, बुके को पकड़ के एकदम कस के टाइट से पकड़ लेता है और टाइट से पकड़ते ही विंग की ओर देखने लगता है और कहता है वुशियान। वो जैसे ही कहता है हमारा विंग मुस्कुराता है और वैसे ही घुटने के बल बैठे बैठे ही टेबल में से वो अंगूठी का जो डब्बा रहता है उसे लेता है, खोलता है, वांग जी की ओर बढ़ाता है और कहता है वांग जी, जो मैं कभी नहीं कह पाया वो मैं आज कहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर का जीवन साथी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊँ, तुम्हारे साथ अपना हर एक लम्हा बिताऊँ, मैं यही चाहता हूँ। वो ऐसा ही कहता फिर वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी मुस्कुराता है, वांग जी के आँखों से हल्का सा आंसू गिर जाता है। वो आंसू गिरते ही वो बैठ जाता है घुटनों के बल ही हमारे विंग के साथ ही, जैसे कि हमारा विंग बैठा हुआ था वो वैसे ही बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग कहता है रो क्यों रहे हो, बताओ ना, तुम मेरे साथ रहोगे ना, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? वांग जी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है, वो भर सी जाती है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और फिर विंग को लाइक वो किस करने लगता है। अभी ये दोनों वैसे ही किस करने लगते हैं। अभी किस करते करते विंग रुकता है और कहता है अरे तुमने तो हाँ कहा पर तुमने रिंग तो पहनी ही नहीं। अभी वांग जी मुस्कुराता है, हंसने लगता है और अपने हाथ को सामने कर देता है। हमारा विंग जो है वो उसके फिंगर में रिंग को पहना देता है और पहनाते ही वो उसके हाथ पर हल्का सा किस करता है। किस करके वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बिल्कुल ही रुआसा हो जाता है और फिर से अपने लाइक विंग को हल्का सा किस करता है और किस करते ही ये दोनों के दोनों एक दूसरे के फोरहेड से फोरहेड सताते हैं, एक दूसरे के गालों को पकड़ के रखे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। और बस कहानी यहीं पर द एंड हो जाती है, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरी ये स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम की स्टोरी पसंद आई हो, ये फैन फिक्शन पसंद आया हो। और हाँ, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इस स्टोरी के बारे में कैसे सोचा और कैसे मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले आप सभी को बताने से पहले मैं अपनी फेवरेट वेंचर वर्ल्ड को थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर मैंने इस स्टोरी को कंप्लीट किया है तो इसका सबसे पहला
क्रेडिट जाता है मेरी वेंझो वर्ल्ड को, मेरी वेनके सिंह को। क्यों? क्योंकि वो वही थी जिन्होंने मुझसे बातें किया था इसके बारे में, और इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि मैं इसके आगे का स्टोरी लाऊँ। वरना तो मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, मेरे दिमाग में कोई स्टोरी आ ही नहीं रही थी, मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। मैं तो इस स्टोरी को डिलीट ही करने वाली थी, पर शुक्रिया वेंकटेश सिंह कि आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया, मुझे मोटिवेट किया, जिस वजह से मैं इस स्टोरी को आगे सोच पाई और फिर मैंने आखिरकार इसे कंप्लीट कर ही दिया है। तो थैंक यू सो मच मेरी वेन। अब इसके अलावा जैसे कि फेक वॉइस का कहना है, वो अपने वीडियोस में कहते हैं कि वेनके सिंह उन्हें मोटिवेट करती है, ठीक वैसे ही वेनके सिंह मुझे भी मोटिवेट करती है। उसकी हर एक बातें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। कोई भी बात हो, मेरे एकदम ऐसे अंदर जाके लगती है कि उस चीज़ को मेरे को नहीं करना है, या उसकी ऐसा लगता है जैसे उसकी ही बात माननी है। भाई ये लड़की कभी मेरे से गुस्सा भी हो जाती है, एक दिन बात नहीं करती है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं क्या करूँ भाई साहब, मतलब कि मैं क्या ही कहूँ। किसी से इतनी अच्छी, इतनी गहरी दोस्ती हो जाएंगी मेरी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है, मैं इसे इतना ज़्यादा मानती हूँ कि मैं नहीं रह पाती हूँ। मेरे लिए मेरी बहन है, वो बहन जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहती। खैर थोड़ा ये चापलूसी के लिए बहुत वो पता चल रहा है, पर्सनल में आके गाली दे रही है मेरे को भाई। अब ये बहुत हो चुका। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने ये स्टोरी कैसे सोचा, और जो लोग सुनना चाहते हैं वो ज़रूर रहिए, और जो नहीं सुनना चाहते आप लोग स्किप करके जा सकते हैं। अब ये उस दिन की बात है जब एक दिन अचानक ही मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कहा मुझे लेने आ जा, और वो बहुत दूर थी जो मेरी शॉप है वहाँ। उसने मुझे किया था कॉल 8:30 को, मतलब कि 8:30 बजे, और मुझे छुट्टी मिलती है 9:30 पौने 10 बजे। अब मैंने तो साफ कह दिया मैं 9:30 पौने 10 से पहले नहीं आ सकती। उसने कहा ठीक है आ जाना। अब मैं यहाँ से, ऐसा तो होता है कि 9:30 बजे छुट्टी मिलती है, लेकिन उस दिन मुझे 9:30 बजे नहीं, उसके बाद ही छुट्टी मिली थी पौने 10 बजे। आखिरकार मैं गार्डन में पहुंची, जो कि थोड़ा दूर है मेरी शॉप से और मेरे घर से भी। अब मैं वहाँ पहुंची, और पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरी फ्रेंड, जो कि पता नहीं बीच रोड में ऐसी भटक रही थी। और वो हम दोनों वहाँ से निकले हैं हम दोनों के दोनों उस जगह से निकले, और आते आते हम एक जगह से गुजर रहे थे जहाँ पर सेम वैसा ही घर था जैसे कि घर हमारे विंग को देखा था। अब हम दोनों ही वहाँ से निकल रहे थे। मेरी फ्रेंड, जो कि अपने दिल की बातें मुझसे बता रही थी चिल्ला चिल्ला के, ज़ोर ज़ोर से, उसे तो चिल्ला के ही बात करने की आदत है, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी और मैं उसकी बातें सुन रही थी। अब सुनते सुनते मुझे दिखा वो घर, जो कि पूरा ही सुनसान था। वो घर पूरा का पूरा खंडर जैसा, और मैं ऐसे कि मेरा मन करने लगा उस घर के अंदर जाने को। धीरे धीरे मैं उस घर के अंदर जाने के बारे में सोचने लगी। वो घर खंडर जैसे होने के बावजूद भी मेरा मन करने लगा कि मैं उस घर के अंदर जाऊँ, और घर के अंदर जाके मैं हर एक चीज़ों को देखूँ। मैं धीरे धीरे चीज़ों को इमेजिन करने लगी, और मैं जैसे जैसे आगे जाते गई मैंने सामने देखा कि कुछ लाइटें जल भी रही है। मेरी फ्रेंड बार बार मुझे टच कर रही थी, क्या कर रही है, क्या देख रही है, पर बस बातें सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे तो सिर्फ घर ही देखना था। अब मैं वो घर को देखते देखते मैं अपने ही घर पहुंच गई, पर मेरे दिमाग से वो घर निकल ही नहीं रहा था। और फाइनली मैंने इस स्टोरी के बारे में सोचा। मैं जानती हूँ शुरुआत में मैंने बहुत ही गंदे तरीके से एक्सप्लेन किया था, पर उम्मीद है अभी मैंने कवर अप कर लिया हो और आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे भी ला पाऊँ, पर मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि पता नहीं, जब भी वांगसियान के टाइम पे सोचना रहता है, मेरी याददाश्त और मेरी सोचने की शक्ति ना कहीं ना गोबर खाने चली जाती है, लगता है मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए भी थैंक यू। अगर आप लोग सुन रहे हो तो थैंक यू, बहुत ही अच्छे हो आप लोग।
और नहीं सुन रहे हो तो भी ये भाई आप लोगों की मर्जी। मैं मेरा क्या ठेका लेके रखो कि मेरी बातें सुनते रहोगे। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी ना की, और ज़बरदस्ती नहीं भी की हूँ तो क्या हुआ यार। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे हो तो सुन लिया करो, उसमें क्या है।